हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। आज है 26 अक्टूबर 2020 और ये आज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कैसे काम करती है। थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू लिया था, क्या क्या इसमें कैटेगरी हैं। और आज हम मेनली बात करेंगे वाइट कैटेगरी में कैसे आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेंगे हम इनकी वेबसाइट का, और मेनली वाइट कैटेगरी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो कि कश्मीरी गेट में इनका मेन ऑफिस है, जैसा पहले बताया आपको। कैटेगराइजेशन में जैसे पहले बताया हुआ था, पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर के ऊपर है इनका पूरा। रेड कैटेगरी 60 एंड अबव, ऑरेंज कैटेगरी 41 to 59, ग्रीन कैटेगरी 21 to 40 एंड वाइट कैटेगरी, जिसकी आज हम बात करेंगे मेनली 0 to 20। जो स्केल है ये 0 से 100 का स्केल है। पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो है 0 to 100 का स्केल है। जो मोस्ट पोल्यूटिंग है नियर टू 100 और जो लीस्ट पोल्यूटिंग है वो नियर टू 0। जो डीपीसीसी में हमने देखा था कि टोटल जो एक्टिविटीज़ लिस्टेड है इन अलग अलग कैटेगरीज में, उनके नंबर्स क्या हैं। फोकस करना है हमको वाइट कैटेगरी पे। तो वाइट कैटेगरी में टोटल 206 एक्टिविटी आज की डेट में लिस्टेड है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे वेबसाइट पे जाके। अब आता है इनका जो वैलिडिटी है कंसेंट की, वो रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कैटेगरी में कितने टाइम के लिए है। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें दो टाइप की एप्लीकेशन भरी जाती हैं। एक होती है स्टैब्लिश, कंसेंट टू स्टैब्लिश, इसको CTE बोलते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन होती है कंसेंट टू ऑपरेट, जिसको CTO कहते हैं। स्टैब्लिश यानी कि जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी यूनिट, और ऑपरेट यानी जब आप ऑपरेशन में आ रहे हैं। CTO यानी कि जब ऑपरेशन में आ रहे हैं। तो रेड कैटेगरी में इस्टेब्लिश मिलता है आपको लगभग 1 साल के लिए मिनिमम, और ऑपरेशन के लिए मिलता है आपका 5 साल का। सिमिलरली ऑरेंज कैटेगरी में 1 साल इस्टेब्लिश के लिए, 5 साल ऑपरेशन के लिए। ग्रीन कैटेगरी में 1 साल इस्टेब्लिश के लिए और 10 साल आपको मिलता है वैलिडिटी ऑपरेशन के लिए। लेकिन वाइट कैटेगरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कुछ भी। लेकिन वाइट कैटेगरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। अनटिल आप अपनी एक्टिविटी चेंज नहीं करते, तब तक आपके पास जो अंडरटेकिंग या जो कंसेंट आपको मिलता है वो वैलिड रहता है। इसमें एक अंडरटेकिंग मिलती है, इसमें कोई कंसेंट सर्टिफिकेट नहीं आता है। एक ऑटो जनरेटेड इसमें कंसेंट या अंडरटेकिंग मिलती है आपको। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ वेबसाइट पे ले जाके। जैसा कि पहले बात की थी कि 28 जनवरी 2019 में इनका जो पहला ऑफिस ऑर्डर आया था, जिसमें बात की गई है वाइट कैटेगरी एक ऑटो अप्रूवल होगा। इसमें जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, फीस जमा करते हैं, तो आपको एक इमीडिएट एक अंडरटेकिंग आपको आ जाती है, और जो कि वैलिड होती है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। ये दूसरा ऑफिस ऑर्डर है 10/6/2019 का, जिसमें बताया गया है कि जो वाइट कैटेगरी की जो फीस मेंशन की गई है, इसमें वाइट कैटेगरी में आपकी 10,000 रुपये फीस जाती है। 1 टाइम फीस है ये। इतनी इससे ज़्यादा फीस आपकी वाइट कैटेगरी में नहीं जाती है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ डीपीसीसी की वेबसाइट पर। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ डीपीसीसी की जो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है। आपको गूगल में सर्च करना है डीपीसीसी। यहाँ पे पहला लिंक आ जाता है, ये dpcc.delhigovernment.nic.in। ये इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है जो पब्लिक डोमेन में डेटा रहता है या फिर जो न्यूज़ रहती है। इसके अलावा जो डायरेक्शंस ये देते हैं, जो जनरल डायरेक्शंस, वो सभी के लिए आते हैं। गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर डेयरी फार्म एंड गौशाला। तो इस वेबसाइट पे ये डेटा मिल जाता है आपको। कुछ फॉर्म्स हैं जो कि पहले ऑफलाइन होता था, ऑफिस सर्कुलर्स, ऑर्डर्स। ग्रीन ऐप ये ऑफिसर्स लॉगिन है यहाँ पे, जो डीपीसीसी के ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे कंसेंट पॉलिसीज हैं, पूरा दे रखा है। जैसे सेक्शन 21 मैंने बताया हुआ था, सेक्शन 21 के अंडर आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है।
इसको आप आराम से देख सकते हैं, बहुत डेटा है इसमें अवेलेबल। अगर आप इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल यूनिट चला रहे हैं कोई, तो इस वेबसाइट में आपको टाइम टू टाइम बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपके काम के रिगार्डिंग। ऐसी ही क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखी है इन्होंने, 2A कैटेगरी, 1 कैटेगरी, 2A कैटेगरी, 2B कैटेगरी। तो आप इसको देखेंगे तो बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है ये। अभी मैं आपको ले चलता हूँ OCMMS वाली वेबसाइट पर, PPCC OCMMS। अब इस वेबसाइट में इसको काट देते हैं। इस वेबसाइट में क्या है कि इसी वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करते हैं, इसमें इसी वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं। इस वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ मैं फ़िलहाल जो वाइट कैटेगरी में जो एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं। एक्ट रूल एंड स्टैंडर्ड पे आपको जाना है, DPCC कैटेगराइजेशन एंड स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करेंगे कि DPCC कंसेंट एक्टिविटी लिस्ट आ जाती है। यहाँ कैटेगरी देखो रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट है। आपको वाइट सेलेक्ट कर लेना है, सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे टोटल अभी जो लिस्टेड एक्टिविटीज़ हैं 206 हैं वाइट कैटेगरी में। कुछ एक्टिविटीज़ का नाम देख लेते हैं, जैसे शूलेज, असेंबली ऑफ लिफ्ट, वेयर हाउस, कॉपर मेटल पार्ट विदाउट कास्टिंग एंड रीहीटिंग। ऐसे ही आपको आइडिया होगा जैसे लाइट इंजीनियरिंग वर्क्स हो जाता है, ये बेल्ट एंड बकल्स, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ इसमें लिस्टेड हैं, एक बार आप इसमें ओवरव्यू ले सकते हैं इसका, अगर आप वाइट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं फिर आपको कन्फ्यूज़न है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, नहीं तो आप भी, मैंने आपके सामने ही खोल के दिखाया है। DPCC OCMMS खोलेंगे, नहीं तो जो DPCC government.nic.in है वहाँ पे भी ये डेटा अवेलेबल है, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो टोटल 206 एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं इसमें। मेटल लेटर कटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट असेंबली, प्रेशर कुकर विदाउट बफिंग एंड एनालाइजिंग। तो जैसे कि जो PI स्कोर था वाइट कैटेगरी का वो 0 to 20 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट बनी है अभी अपडेटेड लिस्ट है आज की डेट में DPCC में, ये वेरी करती रहती है। जो अभी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लिस्टेड है 206 हैं, ये वेरी करते रहते हैं, कभी ऐड ऑन हो जाती हैं, कभी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, उसको ग्रीन कैटेगरी में भेज देते हैं, या फिर ग्रीन से ऑरेंज, ग्रीन से वाइट में ले आते हैं। अब मैं आपको एक बार अंडरटेकिंग दिखा देता हूँ इनकी, इसकी अंडरटेकिंग कैसी ये प्रोवाइड कराते हैं आपको जब आप अप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाइट कैटेगरी का सभी का डेटा अवेलेबल है, जिसने अभी तक अप्लाई किया होगा। ये वाइट कैटेगरी स्टेटस में क्लिक करेंगे, वाइट कैटेगरी स्टेटस, यहाँ पे मैं ये क्राइटेरिया है, या तो एप्लीकेशन ID से आप अपनी जो अंडरटेकिंग है, जो कंसेंट आपको मिलता है वाइट कैटेगरी में, वो सर्च कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आज की डेट में हम देख लेते हैं कितने अप्लाई हुए हैं। सर्च, एप्लीकेशन नंबर ये है चंदन इंजीनियर्स, इसका कंसेंट, इसका सर्टिफिकेट हम देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट कंसेंट ऑर्डर। तो वाइट कैटेगरी में कंसेंट नहीं, एक अंडरटेकिंग मिलती है। अब इन्होंने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनका देखते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं एक बारी, जो अंडरटेकिंग मिलती है वो कैसी होती है। ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड होने के बाद ये सामने खुल गया हमारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का लेटर हेड टाइप का है, वाइट कैटेगरी की एप्लीकेशन है। इसमें मेन जो आती है वो ये आ जाता है, अंडरटेकिंग नंबर DPCC/CMC कंसेंट मैनेजमेंट सेल होता है, /वाइट ये कैटेगरी है। 2018 से ये 2018 से इन्होंने अपना कमेंसमेंट दिखाया होगा, और ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर है इनका। तो इन्होंने जो अप्लाई किया है एक्टिविटी में, लाइट इंजीनियरिंग वर्क्स में अप्लाई किया हुआ है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे नीचे इनका नाम, कंपनी का नाम जिसने अप्लाई किया है चंदन इंजीनियर्स, और इनका एड्रेस आ जाता है। इनका एड्रेस देखो कंप्लीट नहीं आ रखा है, ना ही इसमें बदली इंडस्ट्रियल एरिया, ना ही न्यू दिल्ली, ना ही इनका पिन कोड है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन ये नहीं भर गई है, लेकिन तब भी ये काम कर जाएगी इनके लिए, क्योंकि वाइट कैटेगरी में ज़्यादा इंस्पेक्शन वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं होता है, अनलेस
आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन आई हो तब तक कोई इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें देखने लायक हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द प्रोसेस एक्टिविटी लीडिंग टू चेंज, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आप देख लेंगे, लीडिंग टू चेंज ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम वाइट टू सम अदर कैटेगरी। अगर वाइट से आप ग्रीन में जाते हैं तो आपको एक फ्रेश इस्टेब्लिश और एक ऑपरेट अप्लाई करना पड़ेगा अंडर एयर एंड वाटर एक्ट के अंडर, और ये आपकी फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी वैलिडिटी लंबे समय तक है, जब तक आप काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। जैसे ही आप अपना एक्टिविटी चेंज करते हैं, वाइट से ग्रीन में आ जाते हैं, या फिर आप अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तब भी आपको एक नया एस्टेब्लिश और ऑपरेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब देख लेते हैं थोड़ा विजन पीसीसी कंसल्टेंसी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है आपको। विजन पीसीसी आपको कंसेंट एप्लीकेशन फाइल करने में डीपीसीसी में पूरी हेल्प करती है, कैटेगरी चाहे वो वाइट हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, रेड हो, ठीक है। तो प्रॉपर फाइलिंग विद एक्सपर्ट जो विज़न है हमारा, तो एक्सपर्ट की गाइडेंस में अगर आप फाइल करते हैं तो उसकी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वो ग्रांट हो जाती है। अगर आप फाइल खुद करते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ रह जाती हैं जहाँ पे वो क्वेरी उठाते हैं, फिर वो फाइल आपकी लंबी खिंचती जाती है। दूसरा ऑथराइजेशन एप्लीकेशंस हैं, कुछ हजारस वेस्ट ऑथराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट ऑथराइजेशन हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन। बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन मेनली आपको जो HCF यूनिट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको फाइल करनी होती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट ऑथराइजेशन, तो ये एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन ही फाइल होती हैं डीपीसीसी में। और इसके अलावा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कुछ डीपीसीसी में होती हैं और कुछ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में भी की जाती हैं। MOEF जो कहते हैं हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF एंड CC। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस जो है, जो वाटर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं, एयर पॉल्यूटिंग है, हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसमें क्या क्या कंप्लायंस है, जो प्रॉपर कंप्लायंस आपको करवाना है। जो फाइलिंग का काम तो अलग हो गया, फाइलिंग तो ठीक है, लेकिन फाइलिंग के बाद जब आप कभी इंस्पेक्शन पे कोई आता है, ऑपरेशन के कुछ जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऑरेंज कैटेगरी हो गई, रेड कैटेगरी हो गई, जो कि जिसमें इंस्पेक्शन ज़रूरी है एज़ पर द कंसेंट पॉलिसी ऑफ डीपीसीसी, तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर कंप्लायंस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके पास ETP होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अगर आपका वाटर पोल्यूटिंग यूनिट है, या फिर STP, वो कंप्लायंस है प्रॉपर पर्टिकुलर कैपेसिटी का, आपके पास ETP STP होने चाहिए। ऐसे ही वेट स्क्रबर है, किस कैपेसिटी का वेट स्क्रबर आपने लगा रखा है। हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कंप्लायंस है, जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड किस साइज़ का आपने लगा रखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले कर रहा है, हजार्डस वेस्ट का रूम क्या है, लॉग बुक कैसे बनती है, लॉग बुक कैसे मेंटेन होती है, कैसे कैसे अपडेट होती है। तो ये प्रॉपर कंप्लायंस करने में आपको असिस्ट करते हैं। अब काम कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। आप अपनी कोई भी क्वेरी हमको मेल कर सकते हैं visionpcc@gmail.com पर। आपका मेल मिलते ही हम आपको कॉल करते हैं। कॉल पे हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं पूरा प्रॉपर, क्या आपको चाहिए, क्या आपकी एक्टिविटी है, हम अपना इनपुट देते हैं उसमें, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में हम बताते हैं आपको और अरेंज करने को बोलते हैं। फिर साथ ही एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा जाता है। उस मीटिंग तक आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं, तब तक हम अपना जो विजन पीसीसी है अपने डॉक्यूमेंटेशन काम शुरू कर देती है उस टाइम के दौरान। तो शेड्यूल मीटिंग होती है, उस दिन हम आपके इस प्लेस पे आते हैं, आपके ऑफिस एड्रेस पे या फिर इंडस्ट्रियल एड्रेस पे। और अगर ग्रीन और वाइट कैटेगरी की जो फाइल है वो तो हाथों हाथ हम दे देते हैं। इसके अलावा जैसे ऑरेंज कैटेगरी है और ग्रीन कैटेगरी में भी कुछ फाइलें हैं जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह इंक्लूड आ जाती है, जैसे कि नॉइस टेस्टिंग आ जाती है DG सेट में। और एयर पोल्यूटिंग यूनिट है तो वहाँ पे आपका जो एमिशन कंट्रोल यूनिट्स लगी हुई हैं। वाटर पोल्यूटिंग यूनिट में जो ETP STP लगे हुए हैं, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप लगे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसकी टेस्टिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आजकल तो अलाउ कर रखा है कि आप DPCC से ही नहीं, आप किसी भी NABL एक्रेडिटेड लैब से आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो उस किस NABL एक्रेडिटेड लैब से टेस्टिंग करानी
सही रहेगी, कौन जल्दी रिपोर्ट अपनी प्रोवाइड करा देता है, कौन जल्दी अपने रिजल्ट्स दे देता है, क्योंकि आपको डिले ना हो। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो अगला स्टेप है उसमें जैसे हमने बताया क्या क्या कंप्लाइंस करना है, इसके अलावा जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको प्रॉपर कंप्लाइंस की रिगार्डिंग आपको जानकारी देता है, आपकी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, जो कि आपको अपनी साइट पे करना ज़रूरी है। और जो हमारा जो DPCC की वेबसाइट है इसका पूरा ओवरव्यू आपको देता है कि आप अपनी कंसेंट जो आपने एप्लीकेशन लगाई है DPCC में उसमें क्या क्या अपडेट आ गए हैं, क्या नोटिस कुछ अगर आया है आपको, क्लैरिफिकेशन कोई रेज हुआ है, और या फिर कंसेंट आपको ग्रांट हो गया है, तो आप खुद ब खुद आप चेक कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनली जब आपका कंसेंट ग्रांट हो जाता है, हम आपको कंसेंट आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज देते हैं, जो PDF फाइल डाउनलोड होती है DPCC की वेबसाइट से। और इसके अलावा आप खुद ब खुद अपनी जो कंसेंट है, जो सर्टिफिकेट है DPCC का, वो आप खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या कमर्शियल यूनिट है दिल्ली के अंदर और आपको कंसेंट के लिए अप्लाई करना है DPCC में, तो हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं vision.pcc@gmail.com पर। थैंक यू।